हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नेबुला सोल में बदलने के बाद एल्डर शो अपने होली रंग के पावर को अनलीश कर देते हैं, जिसके पावर को फील कर डीमन गर्ल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एल्डर शो अपने पावर को फील करते हुए कहते हैं कि ये होली रंग की पावर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि उनके बॉडी से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होली रंग की ऑरा निकल रही होती है। तभी एल्डर शो अपने 30 साल पहले स्टार सोल जनरल के साथ जो पंगा हुआ था उसके बारे में सोचते हुए कहते हैं कि अब मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो ओल्ड वोमेन हुआंग जो स्टार सोल जनरल की होस्ट थी, वो अपने आप को इस दुनिया के सभी लोगों से बड़े क्यों समझती थी, वो दुनिया के सभी लोगों को हीरो की तरह क्यों समझती थी। शायद से वो भी इसी ताकत को महसूस करके मुझे वैसे कहा था। तभी हम डीमन गर्ल को देखते हैं जो डरते हुए कहती है कि नहीं तुम मेरे पास मत आओ। हम देखते हैं कि एल्डर शो अपने हाथों से बिल्कुल सेम टू सेम स्टार सोल जनरल के होस्ट वांग ने जिस तरह उसके साथ किया था वो भी वैसे ही अपने हाथों से अपने पावर को अनलीश कर देते हैं। एल्डर शो के पावर को लेकर डीमन गर्ल बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। इस पावर के इम्पैक्ट से जिस तरह 30 साल पहले एल्डर शो तेजी के साथ जमीन पर गिरता है, उसी तरह एल्डर शो के पावर के इम्पैक्ट से डीमन गर्ल भी तेजी के साथ पुश होने लगती है। वो जमीन को फाड़ते हुए तेजी के साथ जाकर एक बिल्डिंग से टकराती है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सच को तो ये ब्लास्ट बहुत से बड़ा होता है। डीमन गर्ल गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहती है कि डैम इट। वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि डीमन डिसइंटीग्रेशन मोड, मुझे अपनी फुल पावर दो। तभी हम देखते हैं कि उसके नेबुला सोल जनरल से बहुत ही तेज पावर निकलने लगती है, पर दूसरे पल डीमन गर्ल बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि एल्डर शो बड़े स्टाइल के साथ हवा में फ्लोट करते हुए डीमन गर्ल के पास धीरे से आते हैं। तभी एल्डर शो अपने हाथों से इशारा करते हुए डीमन गर्ल से कहते हैं कि तुम्हें जान से मारने के लिए अब मुझे शॉट की भी जरूरत नहीं है। एल्डर शो को अपने पावर को इस्तेमाल करते देख सॉन्ग जोर से चिल्लाकर कहता है कि एल्डर शो रुकिए, अपने एग्जीक्यूशन को होल्ड कीजिए। पर सॉन्ग की चेतावनी के लिए बहुत ज्यादा देर हो जाती है। एल्डर शो ने पहले ही अपने पावर को एग्जीक्यूट कर दिया होता है। हम देखते हैं कि एल्डर शो के थोड़ा सा फिंगर को मूव करते ही उस पूरे एरिया में एक बहुत ही पावरफुल फ्लैश गिर जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया तबाह हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन गर्ल भी इस एरिया के चपेट में आ जाता है। इस एरिया की पावर की वजह से डीमन गर्ल बहुत ही जोर के साथ चिल्लाने लगती है। हम देखते हैं कि डीमन गर्ल के नेबुला सोल जनरल की सिट्रे होने लगते हैं और दूसरे पल डीमन गर्ल की पूरा नेबुला सोल जनरल टुकड़ों में बच जाता है। तभी एल्डर शो डीमन गर्ल के चारों तरफ एक सील बना देते हैं, जिससे कि उनके अटैक से डीमन गर्ल पूरी से मारी न जाए। एल्डर शो धीरे से उस डीमन गर्ल को जमीन पर उतार देती है। एल्डर शो उस डीमन गर्ल की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि अरे नहीं, लगता है कि मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि एल्डर शो के नेबुला सोल जनरल भी क्रिस्टलाइज हो जाता है। एल्डर शो धीरे से जमीन पर लैंड करते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी जिस मूव को इस्तेमाल किया था उसने मेरे ट्रांसजेंडर बिल से मिली हुई सभी पावर को इस्तेमाल कर लिया। इसी के साथ हमारा सीन एनिमीज के कैप्टन की तरफ शिफ्ट होता है। टूटे हुए बिल्डिंग्स के अंदर छुपा होता है। वो कहता है कि डैम इट, हमारे होली मालिक भी हार गए, हमारी ये मिशन तो फेल हो चुकी है। मुझे हमारे दूसरे यूनिट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा और जितनी जल्दी हो सके इमीडिएटली ऐसे मुझे निकलना होगा। मुझे इस बैटलफील्ड से निकल कर कहीं छुपना होगा और अपने ऑर्डर्स का इंतजार करना होगा। तभी वो कहता है कि चलो मैं ऐसे निकलता हूँ। हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसके आगे से बहुत सारे नेबुला सोल जनरल्स उसके रास्ते को ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। हम देखते हैं कि एनिमीज के सभी ग्रुप मेंबर्स सिटी गार्ड्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। सभी नेबुला जनरल्स उन एनिमीज के गर्दन पर अपने शॉट को रख देते हैं। अभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि यूवी एकेडमी के कमांड पर इस पूरे एरिया को घेर लिया गया है। सिटी गार्ड्स और ट्रूप्स इस एरिया के चारों तरफ फैले हैं। कैंडो आर्मी इस जंग को जीत चुकी है। इसी के साथ हम लुबू को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर होता है। वो प्रिंसिपल के नेबुला सोल जनरल को देखते हुए कहता है कि इस सालों लोमड़ी ने अपने यहाँ पर आने का टाइम पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा एरिया तबाह हो चुका होता है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल टीम का क्या हुआ, सिटी लॉज के मेंशन ने भेजा था। अच्छा वो लोग वहाँ पर है, तुम लोग जल्दी यहाँ पर आओ और घायल लोगों की मदद करो। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि सिटी गार्ड्स कुछ लोगों को भेजो इस एरिया को क्लीन करने के लिए। साथ ही में एविडेंस को लेकर तुम सभी केयरफुल रहना। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल टियान जेट के पास जाती है और टियान जेट को ग्रीट करती है। टियान जेट उसको जमीन से उतरकर कहते हैं कि डीन गू, आपको मेरे सामने इतने फॉरवर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप खड़ी हो जाइए। डीन गू ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिंस मुझे माफ कर दीजिए। जिस वक्त आप मुसीबत में थे मेरे सबऑर्डिनेट्स आपकी मदद के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाए, इसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद टियान जेट कहते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसे भी ये बेतलीन से खतरनाक नहीं था। टियान जिहाद सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वैसे भी आपने जिस पावर हाउस को मेरी मदद के लिए आपने भेजा था उसकी कॉम्बैट पावर बॉडी से कमाल की है। साथ ही में उसके पास बेदर से डील करने के लिए एंडलेस तरीके हैं। उसकी काबिलियत से मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। ये सुनने के बाद डीन गू कहते हैं कि वो लड़का सॉन्ग फैमिली के हेड का ग्रैंडसन है। शादी में वो स्टार सोल जनरल दाउसी का होस्ट भी है। तभी टियान जेट कहते हैं कि ये बातें तो मुझे पहले से पता है, पर इस लड़के के पीछे सॉन्ग फैमिली से बहुत ज्यादा पावरफुल सपोर्ट इसके पीछे है। ये सुनने के बाद डीन गू शॉक्ड होकर कहते हैं कि आपका मतलब क्या है। शादी में वो अपने मन के अंदर भी सोचती है कि क्या मेरी तरह प्रिंस ने भी सॉन्ग के अल्ट्रा एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ रिश्ता होने के बाद पर क्या प्रिंस ने भी सस्पेक्ट किया है। तभी टियान जेट कहते हैं कि मैंने सस्पेक्ट किया है कि इसके पीछे जिस भी पर्सन का हाथ है वो कोई बहुत ही बड़ा ग्रेट पावर हाउस है। टियान जेट के मुंह से ये बातें सुनने के बाद डीन गू सोचते है कि लगता है कि मैंने इनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जो सुपके से जाकर डीमन गर्ल के सोल टलिस्मान को
सूप कैसे अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी वो एल्डर शू को सहारा देते हुए कहता है कि एल्डर शू आप ठीक तो है ना। एल्डर शू अपने हाथों का इशारा करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी सॉन्ग उनसे कहते हैं कि ट्रांसेंडेंट पील की साइड इफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी कुछ घंटों तक बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी, आपको जरा सा रेस्ट लेने की जरूरत है। तभी एल्डर शू कहते हैं कि वैसे वो तुम्हारी ट्रांसेंडेंट पील बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर थी, अगर शायद से मैं उसे एक बेहतर स्टेट में लेता तब शायद से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होती होली रैंक तक ब्रेक थ्रो करने की। तभी सॉन्ग धीरे से एल्डर शू के कान पर कहता है कि तो फिर आप वापस क्यों नहीं जाते, मैं आपको एक दूसरा पील ले दूंगा, आप एक अच्छी जगह ढूंढकर होली रैंक तक ब्रेक थ्रो करने की सोच सकते हैं। सॉन्ग की बातें सुनकर एल्डर शू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो शॉक के मारे कहते हैं कि क्या कहा तुमने। वो अपने मुंह को बंद करते हुए आसपास के लोगों को देखते हुए कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हारे पास एक्चुअली 2 6 स्टार का ट्रांसेंडेंट पील है। सॉन्ग हंसते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है। शादी में वो सोचता है कि मेरे लिए ये पील्स बस धूल के बराबर है, अभी मैं इस पील को जितना चाहूँ इतना बना सकता हूँ। तभी एल्डर शू सॉन्ग से कहते हैं कि तुम्हारे इस ट्रेजर के लिए मैं तुम्हारी किस तरह की मदद कर सकता हूँ। तभी सॉन्ग को 2 सिटी गार्ड्स के ऑफिसर दिखते हैं। सॉन्ग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से जाकर उस फीमेल को अरेस्ट कर लो और जीवी एकेडमी के इन गू को हैंडओवर कर देना। वो दोनों ऑफिसर ग्रीट करते हुए सॉन्ग से कहते हैं कि ठीक है सर। तभी उसका साथी कहता है कि अरे रुको, वो लड़का तो जीवी एकेडमी के यूनिफॉर्म को पहन रखा है, तो फिर उसकी आखिर हमें ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनने के बाद उसका दूसरा साथी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं डीन गू की मदद करने वाला था और वैसे भी ये फीमेल डीमन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और क्रूएल है। सॉन्ग डीमन गर्ल की तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे ठीक से पता नहीं इस लड़की के मुंह से कोई वेल्युएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है नहीं। अभी एल्डर शो सॉन्ग के स्टमक पर मरते हुए कहता है कि वैसे लड़के तुम स्टार सोल्जर जाउसी का होस्ट नहीं हो ना, मैंने सही कहा ना। सॉन्ग हंसते हुए कहता है कि आपका मतलब क्या है। एल्डर शो हंसते हुए कहता है कि देखो बच्चे, इस ओल्ड मैन ने दुनिया घूमी है और बहुत सालों से इस दुनिया में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शादी में मैं उस सीक्रेट रिलम्स के अंदर भी गया था, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। वो सॉन्ग को धीरे से कहते हैं कि वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं जीवी सिटी के अंदर से तुम्हारे सारे सबूतों को मिटा दूंगा और तुम बिना किसी डर के जाउसी का होस्ट होने की सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हो। इसे तुम मेरे फेवर में से आधा कंसीडर कर सकते हो। सॉन्ग थोड़ा हैरानी के साथ कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं आप किसके बारे में बोल रहे हो। शादी में सॉन्ग सोचता है कि मैंने एल्डर शू को जितना सिंपल समझा था वो इतना सिंपल नहीं है। एल्डर शू कहते हैं कि ऐसे तुम्हें सीक्रेट रिलम से कुछ एबिलिटी मिली होगी, तुम टेंशन मत लो, इस ओल्ड मैन को हमारे सीक्रेट्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पास कोई आने लगते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों के पास एक और गू की असिस्टेंट आती है। वो ग्रीट करते हुए कहती है कि एल्डर शू और क्लासमेट सॉन्ग मेरी ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। तभी एल्डर शू कहते हैं कि तुम तो वही सोती से डीन गू की फॉलोअर हो ना। आखिर वो कहाँ पर गए। डीन की असिस्टेंट ने स्क्रीन पर देखते हुए कहते हैं कि आपने सही कहा, हमारे लोगों ने अभी भी रिपोर्ट किया है कि टेंचोंग डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों को क्रैक इंड्यूसिंग डिवाइस मिली है जिन्हें मायरन के लोगों ने वापस छोड़ा था। तभी सॉन्ग कहता है कि क्रैक इंड्यूसिंग डिवाइस, अब मैं बिल्कुल श्योर हुई कि मायरन के लोगों ने इस मेथड को अपने आर्मी को भी दी होगी। डीन की असिस्टेंट कहती है कि सेकंड फ्रेंड्स और डीन को वहीं पर गए हैं इस डिवाइस को रिसीव करने के लिए। क्या आप दोनों भी वापस जाना चाहते हो। अभी लगभग सारी रोड्स डैमेज हो चुकी है, कहीं पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर आप दोनों जाना चाहते हो तो फिर मैं एक जीवी एकेडमी के एयर कैरियर को अरेंज करके दे सकती हूँ। अभी एल्डर शू कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। अब मैं अपने गार्ड के रूम में जाना चाहता हूँ और एक अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। वो सॉन्ग से भी कहते हैं कि वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है बच्चे। सॉन्ग भी अपने कंधों को सटकाते हुए कहता है कि मैं भी रेस्ट करने के लिए वापस जा रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। शादी में सॉन्ग सोचता है कि ऐसे भी मैंने आधे दिन पहले ही येलो रैंक के पिक पर ब्रेक थ्रो किया था, अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि सालों गुजर गए हैं। तभी डीन की असिस्टेंट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आप दोनों को जीवी एकेडमी पर ले जाने के लिए केआरसी को अरेंज कर देती हूँ। बाय द वे सॉन्ग, डीन गू ने मुझसे कहा था कि मैं आपको ये बता दूं कि आप इन दिनों कहीं पर मत जाइए, वो आपकी आइडेंटिटी को जाउसी के होस्ट के नाम से को रिवील करना चाहती है। तभी एल्डर शू कहते हैं कि वैसे भी ये बैटल बहुत ही मुश्किल था पर हम किसी तरह जीत तो पाए, ये सच है कि हमें इसको लेकर एक सेलिब्रेशन तो करना चाहिए। तभी सॉन्ग कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। हम देखते हैं कि उनके ऊपर एयरशिप आ जाती है और धीरे से वापस लैंड करती है। एयरशिप का दरवाजा खुलने के बाद एल्डर शू और सॉन्ग एयरशिप के अंदर जाने लगते हैं। तभी सॉन्ग को बाहर देखते हुए देखकर एल्डर शू कहते हैं कि बच्चे क्या हुआ, क्या तुम कुछ भूल गए। सॉन्ग अपने हेड को रब करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, पर चलिए कोई बात नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों के सिर्फ जीवी एकेडमी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।